सो गॉड लॉकी और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल, ये दोनों ही कैरेक्टर्स अभी के समय मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है इन एंटायर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और करंट एमसीयू में ऐसे कोई भी कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करते जो इन दोनों को टक्कर भी दे सके। सो आज की इस वीडियो में हम गॉड लॉकी और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के बीच में एक हेड टू हेड बैटल करेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा बिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन किसको डिफीट कर सकता है एक बैटल में। सो वीडियो कमाल की होगी। सो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Listen well, brother. I'm listening. सो पहले अगर मैं बात करूं गॉड लॉकी के बारे में, सो अवेंजर्स एंड गेम में जिस लॉकी को हमने थैनोस के हाथों मरते हुए देखा था उसी का एक वेरिएंट था गॉड लॉकी, जो कि वक्त के साथ साथ ओडिन से भी हजारों गुना ज्यादा पावरफुल बन गया था। लॉकी को कंसीडर किया जाता है मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, एक ऐसा तूफान जो कि करोड़ों थैनोस को चींटी की तरह मसल के रख दे। सो पहली जो चीज जो लॉकी पोजेस करता है वो है ग्रेट विजडम और मैजिक एंड साइंस। लॉकी ने तकरीबन 1000 सालों तक अपनी माँ फ्रेया और अपने डैड ओडिन से बहुत ही अच्छी तरीके की मैजिक स्पेल सीखी है। लॉकी बेसिकली यूज करता है रूइन मैजिक को, जो कि यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक मैजिक में से एक है। इस मैजिक स्पेल की मदद से लॉकी किसी को भी बहुत ही आसानी से इल्यूजन दिखा सकता है, टेलीपैथी कर सकते हैं, अपने क्लोन्स क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। और इसके अलावा भी लॉकी टाइम स्लिप की मदद से 5000 प्लस सेंचुरी तक टाइम में आगे पीछे जाके अलग अलग सिविलाइजेशन की साइंस को स्टडी करके आया है, जिसकी वजह से उसे यूनिवर्स और मल्टीवर्स से जुड़े ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पता है। इसके अलावा लॉकी टाइम स्लिप भी कर सकता है, और अगर टाइम स्लिप ना होता तो लॉकी इतनी ज्यादा पावर्स हासिल नहीं कर पाता। बेसिकली ये टाइम ट्रैवल का एक एडवांस वर्जन है जिसमें लॉकी किसी भी टाइमलाइन में बिना किसी सेपरेट टाइमलाइन को क्रिएट किए पहुंच सकता है। इसके अलावा भी लॉकी पोजेस करता है टाइम स्टॉप की एबिलिटी, और इस एबिलिटी की मदद से लॉकी बहुत ही इजीली टाइम को स्टॉप कर सकता है, जिससे इसे अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाता है किसी भी फाइट में। अब अगर मैं बात करूं गॉड लॉकी की फिजिकल स्ट्रेंथ की, सो गॉड लॉकी की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है कि कुछ लोग तो उसे लिविंग ट्रैवलर से भी कंपैरिजन करने लगे, जो कि काफी हद तक सही भी है। बेसिकली लॉकी पोजेस करता है लिमिटलेस स्ट्रेंथ। लॉकी की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। उसने बहुत सारे टाइमलाइंस को बस अपने 2 हाथों से पकड़ के रखा था। अगर मैं बात करूं उसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो उस पे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक तो छोड़ ही दो, उसने तो मल्टीवर्सल डिस्ट्रॉय अटैक को भी बड़े इजीली टैंक कर लिया था। अगर बात करूं नल की, सो नल है गॉड ऑफ सिम्बियोट्स और सारे सिम्बियोट्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटर। नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक कंसीडर किया जाता है, और मार्वल कॉमिक्स में ऐसे बहुत ही कम कैरेक्टर्स है जो नल को टक्कर भी दे सके। नल एक सेमी इमॉर्टल बीइंग है, यानी वो एज होने से नहीं मरेगा। वो यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करता आया है। नल एक एल्डिस गॉड है जो डार्कनेस को रूल करता है, और उसी की वजह से उसे गॉड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी कंसीडर किया जाता है। उसके पास बहुत ही बड़ी एक सिम्बियोटिक आर्मी है, और नल की ये आर्मी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी आर्मी कंसीडर की जाती है। नल की आर्मी में बहुत सारे ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं। उसके ड्रैगन सिम्बियोट्स इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दे। नल की ये आर्मी उसके एक इशारे पे किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी, यहाँ तक कि यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नल की सिम्बियोटिक आर्मी ने किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन में ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को डार्कनेस में मिला दिया था। नल के पास नेक्रोसॉट नाम की बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। नल ने नेक्रोसॉट की मदद से बिलियंस ऑफ गॉड्स को जान से मार दिया है। अगर मैं बात करूं इसकी ड्यूरेबिलिटी की, सो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन को भी बहुत ही इजीली टैंक कर चुका है। इसके अलावा भी उसकी पूरी बॉडी कवर है उसके सिम्बियोटिक आर्मर से, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को और भी ज्यादा बूस्ट करता है। अगर मैं बात करूं इसकी कॉम्बैट स्पीड की, सो वो थॉर से 3 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट है। मैं आपको बता दूं, थॉर कॉमिक्स में लाइट की स्पीड से 300 टाइम्स से भी ज्यादा फास्ट ट्रैवल कर चुका है। नल के पास फ्लाइंग के लिए उसकी कमाल की विंग्स है, जो उसे प्रोवाइड करती है कि वो लाइट की स्पीड को भी सरपास कर दे। इसके अलावा वो पोजेस करता है इनफिनाइट स्टैमिना। वो करोड़ों सालों तक फाइट कर सकता है, वो भी बिना खाए पिए। सो अब अगर मैं बात करूं गॉड लॉकी वर्सेस नल के बारे में, सो यस, ये दोनों ही कैरेक्टर्स एमसीयू में बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है। लेकिन लॉकी की जो पावर्स एंड एबिलिटीज है ना, वो नल से बहुत गुना ज्यादा है। लॉकी लिटरली गॉड लाइक पावर्स होल्ड करता है, नल भी गॉड लाइक पावर्स होल्ड करता है,
लेकिन गॉड लॉकी जितना नहीं। गॉड लॉकी की पावर्स रूइंग किंग थॉर से भी ज्यादा है। और अगर आप लोगों को लगता है नल रूइंग किंग थॉर को यहाँ पे डिफीट कर सकता है तो मेरी उस वाली वीडियो को जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन कंक्लूजन नल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन गॉड लॉकी जितना नहीं। गॉड लॉकी की पावर्स डिवाइन है, उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा और एक्सट्रीमली ऑसम है। सो यस, गॉड लॉकी और नल के बीच की बैटल में क्लियरली गॉड लॉकी विल विन।